मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो मुझे नहीं पता था कि इस वक्त मेरा भाई एक लड़के के साथ कमरे में मौजूद था। मेरा भाई और वो लड़का एक दूसरे के साथ बहुत गलत हालत में मौजूद थे। मैं तो खुद उस हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई ये सब कुछ करता है। मैंने जैसे दरवाजा खटखटाया तो वो डर चुके थे। वसीम फौरन दरवाजे पर या वसीम ने कहा कि अब भी आपका भाई मैं अभी आई हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों मौजूद हो। वसीम का दोस्त उर्शद भी उसके साथ कमरे में मौजूद था। वसीया मुर्शिद के साथ रहा था और सुकून ले रहा था। मैं वसीम की सोतीली बहन थी क्योंकि वसीम मुझसे बड़ा था और वसीम की माँ पहले फौत हो चुकी थी, जिसके बाद उसके बाबा ने मेरी माँ से शादी की थी। क्योंकि वसीम बहुत ही छोटा था जब मेरी माँ से बाबा ने शादी की थी, वो मेरा बास देला था। मैंने वसीम को कहा कि जो कुछ तुम मुर्शिद के साथ कर रहे थे मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका है। बाबा तुम्हारी वजह से कितना परेशान रहते हैं और तुम ये सब कुछ करते हो लड़कों के साथ। ये सब कुछ अच्छी बात तो नहीं। जिस पर वसीम ने कहा कि कोई लड़की भी मेरी दोस्त नहीं, मैं क्या करूं, अब मैं जवान हो चुका हूं, मेरे पास और कोई बेचारा नहीं। इरशद को वसीम कर भेज चुका था। अब उसने कहा कि मैं अब क्या करूं, मैंने काफी बार आपको गौर से देखा। मेरा दिल करता था कि मैं आपके साथ ऐसा खेल करूं, लेकिन अपने भी कभी मुझ पर तौजा नहीं दी। मैंने कहा कि वसीम यह अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारी सोतीली बहन हूं, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करो। लेकिन अब मैं जिस हालत में वसीम को देख चुकी थी, अब मैं भी चाहती थी कि वसीम और मेरे बीच ऐसा ताल्लुक बन जाए, क्योंकि अब मैं भी जवान हो चुकी थी। वसीम की उम्र तकरीबन 21 साल थी और मेरी उम्र तकरीबन 18 साल थी, इसलिए अब हम काफी जवान और खूबसूरत थे। मेरे पास भी अब कोई और दोस्त नहीं था। मैंने वसीम के साथ आखिरकार दोस्ती कर ली। वसीम जो कि पहले ही इरशद के साथ एक खेल खेल चुका था। मैंने वसीम को कहा कि अब घर पर मामा और पापा तो उन्हें वाले नहीं, वो तो शहर गए हुए हैं। शहर जाकर वो काफी टाइम लगाते हैं, घर पर इतनी जल्दी नहीं। उन्हें वाले घर पर हम दोनों अकेले ही थे। मैंने वसीम को कहा कि आज तुम जिस तरह चाहो तुम मेरे साथ खेल सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये राज हमारे बीच ही रहेगा। अगर मामा और पापा को इस बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। ये बात सुनकर वसीम ने कहा कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसके बाद वसीम से अब सब्र नहीं हो रहा था। वसीम ने जो गलती की थी, अब मैंने वो गलती नहीं की। मैं दरवाजा अंदर से लॉक करके आई थी। वसीम दरवाजा लॉक करना भूल चुका था। वसीम से अब सब्र पूरी नहीं हो रहा था। वसीम ने अपना ख्याल शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वसीम को इतना तजर्बा है। मसीह ने उसके बाद जैसे मौविज में होता है, बिल्कुल इसी तरह से प्यार करना शुरू कर दिया था। शुरू में मुझे थोड़ी सी शर्म रही थी। कुछ देर के बाद मैंने पी वसीम का साथ दे रही थी और उसके बाद वसीम जो कि अपने आप को मुकम्मल राहत और सुकून दे चुका था, मुझे भी उस काम में काफी सुकून और मजा आया था। मैंने अभी ये खेल काफी एंजॉय किया। अब का शाम होने वाली थी, उमर बिपा होने का वक्त हो चुका था। उसके बाद हम दोनों ने अपने अपने रूम में पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी और बाबा आए तो हमें देखकर बहुत ही खुश थे, क्योंकि हम पढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज हमने क्या क्या है। उसके बाद कभी कभी वसीम और मैं मिलकर ये काम कर लेते थे और इसके साथ हम दोनों को काफी रहा तो सुकून मिलता था। कुछ उर्सा बाद वसीम की शादी हो गई और वसीम अब अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद उसने कभी भी मुझे परेशान नहीं किया था। अब मैं भी जवान हो चुकी थी और कुछ अरसे बाद बाबा ने मेरी भी शादी कर दी और मैं भी अपने शोहर के साथ अब खुश थी। मैंने अब तौबा कर ली थी कि मैं कभी भी वसीम के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।